Welcome to today's video. Today's video is all about the second part of Köppen climate classification. और हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में a very brief discussion about Köppen climate classification was done there, जिसमें हमने बेसिक क्राइटेरिया और ओवरऑल जो डिज़ाइन है उसके बारे में बात करी थी। और इस वाली जो सेकंड पार्ट है इसमें हम बात करेंगे जो भी मेजर क्लाइमेट्स हैं, दैट इज़ A B C D E and H, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, और कुछ मैप्स है हमारे, उनको भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। So here we have given that group A, C, D, E and B, इनके कुछ defined नाम हैं। जैसे ग्रुप A को मेगाथर्म्स कहते हैं, ग्रुप C को मीजोथर्म कहते हैं, ग्रुप D का नाम माइक्रोथर्म है, ग्रुप E का एक आइसोथर्म और ग्रुप B का नाम ज़ीरोफाइट्स है। ओके, ग्रुप A, it is found between 10 to 25 degrees north and south of the equator. ग्रुप C जो है वो 30 to 50 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ में मिलता है। ग्रुप D जो है ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही हमें मिलता है, बिटवीन 40 डिग्रीज टू 70 degrees north. Okay, group E is found beyond 60 degree latitude and up to the poles, not completely poles but near the poles. Group B जो है वो हमें 15 to 30 degrees north and south में मिलता है। ग्रुप ए के बारे में देखा जाए तो ग्रुप ए में ये कुछ डिफाइंड जो उनकी कैटेगरीज हैं वो है दैट इज़ AF, AM, AS एंड AW। ओके, इसमें देखा जाए तो जो स्मॉल f है, स्मॉल m, स्मॉल s है, ये सारे क्या डिनोट कर रहे हैं? दीज आर टाइप्स। ओके, और जो कैपिटल W है वो भी एक टाइप है। ऑल ऑफ दीज, दैट इज F, M, S एंड कैपिटल W, ये सारे के सारे किस पे बेस्ड है? दीज आर ऑल बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब जो AF है इसका नाम दे दिया गया रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बिकॉज द क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल। ओके, AM जो है उसको ट्रॉपिकल मानसून या मानसून कहा जाता है। AS जो कि इसको ट्रॉपिकल ड्राई सवाना कहते हैं, या फिर इसको ड्राई सवाना कह सकते हैं। AW जो है उसको ट्रॉपिकल वेट सवाना और वेट सवाना कहा जाता है। ओके, अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जो AF है, दैट इज कैपिटल A एंड स्मॉल f, इसमें क्या होता है कि ईयर राउंड रेनफॉल होता है अप टू 175 टू 250 सेंटीमीटर। इसमें डेंस ब्रॉड लीव एवरग्रीन वेजिटेशन मिलता है और हाईली रिच बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड। ठीक है, जो कैपिटल A और स्मॉल m हो गया, AM, ये क्या हो गया? दीज क्लाइमेट्स टेंड टू हैव इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर 2 और 3 मंथ्स। उसके बाद क्या होता है कि ड्राई कंडीशंस आ जाते हैं। मॉनसून का ही एक तरीके का फीचर है, राइट? अब AW और AS आ गया। ठीक है, AW और AS को देखा जाए तो इट इज़ डिफाइंड बाय ड्राई विंटर्स एंड वेरी वेट समर्स। ठीक है, ये हो गया आपका AW के लिए। AW में क्या हो गया? ड्राई विंटर्स एंड वेरी वेट समर्स। और जो AS हो गया, इसमें क्या होता है? वेट विंटर्स एंड ड्राई समर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये पूरा अपोजिट हो जाएगा AW और AS में। ठीक, वाइल जो ड्राइएस्ट मंथ्स होते हैं AW के और AS के, उन दोनों में क्या होता है कि लो प्रेसिपिटेशन होता है, ओनली अप टू 60 mm और लेस। ठीक है, ओके, कुछ चीज़ें और है वो सब भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो जो ग्रुप A है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलेगा। इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इट रिसीव्स द सन रेज ऑल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है,
हॉट एंड ह्यूमिड रीजन होता है। हॉट क्यों हो गया? डायरेक्टली इसको सन रेज मिल रहा है, थ्रू आउट द ईयर मिल रहा है। अब ये इतने अच्छी तरीके से इनको सनलाइट मिल रही है, जो इंसुलेशन है वो काफ़ी अच्छा है। ह्यूमिडिटी इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि इवेपोरेशन काफ़ी अच्छे से होगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद पॉइंट है कि द रीजन हैज़ गुड अमाउंट ऑफ वाटर सरफेस एज वेल। ठीक, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी लो एंड इन ए एफ प्रेसिपिटेशन, ए एफ जो हो गया आपका कैपिटल ए एंड कैपिटल एफ, उसमें प्रेसिपिटेशन शुड अकर एवरी मंथ ऑफ द ईयर। स्मॉल एफ जो है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्मॉल एफ जो हो गया इसका मतलब होता है फुल वेट सीजन। ठीक है, हमेशा ही यहाँ बारिश होती रहेगी। दैट्स वाई व्हाट इट इज सेइंग कि प्रेसिपिटेशन शुड अकर एवरी मंथ ऑफ द ईयर। ओके, और जो आपका स्मॉल स्मॉल एम हो गया उसका मतलब क्या होता है? मॉनसून क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट with short dry season. Okay, with short dry season. स्मॉल w जो होता है उसका मतलब क्या होता है? ड्राई विंटर सीजन एंड वेरी वेट समर सीजन। और उसी की तरह जो स्मॉल s हो गया उसका मतलब क्या होता है? ड्राई समर सीजन विथ वेट विंटर सीजन। ओके, होपफुली एक बार फिर से रिवाइज हो गया। आगे भी जैसे जैसे चीज़ आएंगी रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, ये वाला पॉइंट आई गेस हो गया होगा समझ में। आगे चलते हैं वेजिटेशन की बात, क्योंकि हमें क्या है कि कोपन क्लासिफिकेशन में वेजिटेशन को भी फुल्ली तरीके से इग्नोर नहीं किया गया। ठीक, तो जो कैपिटल ए और एफ है, ए एफ, उसमें क्या मिलता है हमें ऐसे क्लाइमेट में? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। ओके, जो ए एम हो गया उसमें डिसीडियस फॉरेस्ट मिलता है, जनरली उसमें टीक और रोजवुड्स होते हैं। जो ए डब्ल्यू हो गया उसमें ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स मिलेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये होगी ए की बात। यहाँ देखते हैं, ये ज़्यादा अच्छे से देखिएगा। कैपिटल सॉरी ए और एफ जो है वो डार्क ब्लू से है। ठीक, उसके बाद कैपिटल ब्लू से ए एफ को डिनोट किया जा रहा, उससे थोड़ा लाइटर शेड है ए एम का, और उससे ज़्यादा लाइटर शेड है ए डब्ल्यू का। अगर हम यहाँ देखें इस मैप में तो हमें ए एफ जो है वो इस रीजन में मिल रहा, या इंडोनेशिया और बाकी हैं यहाँ पर, ये जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमें मिलेगा ए एफ। उसके बाद कुछ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया, कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका हो गया, यहाँ सदर्न अमेरिका और इंडिया में। ए एफ का हो गया। अब ए एम देखते हैं, ए एम हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? ये ए एम हमें यहाँ पर मिलेगा, ये जो बाउंड्री है, इफ़ यू ऑल कैन सी, यहाँ पर मैं अफ्रीका में डिनोट कर रही हूँ अभी। ठीक, तो ये जो पार्ट है ये डार्कर ब्लू था, दैट इज़ ए एफ। और इसके ही बाउंड्री में अगर आपको अच्छे से दिखे तो ये ए एम है अफ्रीका में, राइट। उसके बाद उसके अराउंड ये जो भी लाइटर शेड्स वाले हैं ये सारे ए डब्ल्यू है। अब यहाँ आ जाओ सदर्न अमेरिका में, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, ये ए एफ है, ये पूरा रीजन। उसके बाद उसको ये जो रीजन है बाउंड्री पे, ये इतना, दिस इज़ योर ए एम। ओके, और उसके अराउंड बाकी ये जितना है ये सब लाइटर शेड वाला ये ए डब्ल्यू है। इंडिया में देखा जाए अगर, तो इंडिया में हमें ए एफ नहीं मिल रहा, ए डब्ल्यू भी नहीं है, ए सॉरी ए एम नहीं है, ए डब्ल्यू है। इंडिया में क्या है? जनरली ए डब्ल्यू है। ओके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मैप।
अब इसी के बाद, इसको देखने के बाद अब हम डायरेक्ट, एक मैप और है हमारा, हम डायरेक्ट वहाँ आते हैं नीचे। ऑलराइट, अब यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास एक मैप है जिसमें बता रहा है ट्रॉपिकल सवाना AW, ये कहाँ से कहाँ तक है। ये इस रीजन में हमें मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट के साइड। उसके बाद ये पूरा यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन में हमें मिल रहा है, कोस्टल लाइन ये सब कुछ कवर कर रहा है AW, ठीक है। या AS जो है, AS हमें यहाँ पे मिलेगा ईस्टर्न कोस्टल रीजन, यहाँ पे हमें AS मिल जाएगा। ओके, इसको आप मेक श्योर कि आपको ये जो मैप है ये अच्छे से पता हो। अगर आप ARS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप क्लाइमेट, जो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप इंडिया को कैसे डिवाइड करेंगे, रीजन वाइज बताएं, तो ये मैप आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द मैप फ्री हैंडली। ओके, एक ये मैप है, एक मैप और है, यहाँ एक और देख लेते हैं। राइट, ये भी कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन मैप है फॉर साउथ ईस्ट सदर्न एशिया, ठीक है। और ये भी 1991 से 2020 तक का है। अब हम यहाँ देखते हैं, हम सिर्फ ए रीजन वाले को ही देखेंगे अभी, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट ए क्लाइमेट, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, अगर AF कहीं है हमारे मैप में, वी कैन नॉट सी AF एनीवेयर। उसके बाद AM है, AM है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ वाले रीजन में AM दिख रहा है, ठीक है, यहाँ त्रिपुरा साइड। और ये जो वेस्टर्न घाट्स हो गए इसको कवर कर रहा है AM, ठीक है। और AW बाकी जितने भी ब्लूअर एरियाज है, ये लाइटर शेड वाले, ये पूरा यहाँ पे ये थोड़ा सा रण कच्छ साइड में है, ये थोड़ा सा गुजरात में है कोस्टल एरिया में। और यहाँ पर इधर कोस्ट के साइड, यहाँ ईस्टर्न कोस्ट के साइड ये भी AW है। उसके बाद वेस्टर्न घाट में भी हमें दिख रहा है। राइट, ओके, ये हो गया हमारा AM एंड AW। B हमें पता है ड्राई क्लाइमेट। ओके, जो कैपिटल S हो गया उसका मतलब क्या था, स्टेप और सेमी एरिड रीजन्स। राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल S है, कैपिटल W है। W का मतलब क्या हो गया, डिजर्ट। ठीक, ये दोनों हो गए आपके बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन। ये दोनों क्या हो गया आपका, ये ड्राई कंडीशन है, ड्राई क्लाइमेट में आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आ रहा है H एंड K। H और K किसके बेसिस पे होगा, ये दीज आर द सब टाइप्स फर्दर। ओके, तो जो सब टाइप्स हो गए वो किस पे डिफाइंड थे, वो एवरेज टेम्परेचर के बेसिस पे डिफाइंड थे। तो H जो हो गया उसका मतलब क्या हुआ, H का मतलब होता है हॉट क्लाइमेट where the average temperature is 18 डिग्री सेल्सियस प्लस, मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, उसके बाद हो गया स्मॉल के। स्मॉल की किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है कोल्ड क्लाइमेट को। और जो एवरेज टेम्परेचर है दैट विल बी लेसर देन 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे क्या है कि 4 डिवीज़न हो रहा है ग्रुप बी का, ठीक है। BSH, BSK, BWH, BWK, ठीक है। तो अब जो BSH है और BSK है ये दोनों कैसा होगा, स्टीप टाइप होगा। स्टीप टाइप मतलब सेमी एरिड होगा, थोड़ी बहुत यहाँ पे वेजिटेशन आपको दिख जाएगी। राइट, बहुत हल्के फुल्के बारिश हो जाएगी। तो ये ऐसा रीज़न है। और जो BWH और BWK है वो हो गया क्या,
डिजर्ट टाइप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वेजिटेशन बिल्कुल नहीं मिलेगी, नेग्लिजिबल। बारिश भी बहुत हल्की फुल्की होगी, ना के बराबर। ठीक है, अब BSH और BS, अब जो BS है यानी स्टेप या फिर जो सेमी एरिड रीजन वाला है बी ग्रुप में क्लाइमेट, उसके अंदर भी दो तरीके के मिलेंगे आपको। एक होगा हॉट क्लाइमेट वाला, जहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, और दूसरा होगा कोल्ड क्लाइमेट वाला, वहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये जो डिज़र्ट है वहाँ पे भी दो डिवीज़न मिलेंगे, एक होगा हॉट क्लाइमेट वाला और एक कोल्ड क्लाइमेट वाला। ठीक है, दोनों का वही है कि जो हॉट क्लाइमेट है उसमें 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर होगा, जो कोल्ड क्लाइमेट है उसमें 18 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा यहाँ पर रीड आउट कर लेते हैं व्हाट इज रिटन ओवर हियर। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट के बारे में बताया गया। ड्राई क्लाइमेट क्या है, इट हैज़ हायर evapotranspiration than the precipitation creating a moisture deficit। ठीक है, मॉइस्चर डेफिसिट हो ही जाएगा कि जितना प्रेसिपिटेशन हो नहीं रहा उतना ज़्यादा इवेपोट्रांसपिरेट हो जा रहा है, तो मॉइस्चर का डेफिसिट तो होगा ही। ठीक है, इट कवर्स व्हाट, इट कवर्स रफली 30% ऑफ अर्थ्स लैंड मास। ठीक है, दीज रीजन्स दे टेंड टू हैव अबेंडेंट सनशाइन, सनशाइन काफ़ी होता है यहाँ पे, और हॉट समर होगा, कोल्ड विंटर होगा। ठीक है, यहाँ पे बारिश नहीं होती। ओके, तो बारिश नहीं होती है इसका मतलब इसकी वजह से क्या होता है, जो बारिश होती है, चलो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे अच्छे से सीखते हैं। एक कंपैरिजन कर रहे हैं वाटर और लैंड मास या फिर सॉइल। ठीक है, इन दोनों की स्पेसिफिक हीट हमें निकालनी है, स्पेसिफिक हीट। ओके, ये पता करना है स्पेसिफिक हीट होता क्या है। स्पेसिफिक हीट हो गया आपका कि कोई भी 1 kg यूनिट है, 1 kg यूनिट ऑफ एनीथिंग, लेट्स से हम वाटर ले रहे हैं, 1 kg यूनिट ऑफ वाटर है। ठीक है, इसको अगर इसको हम लोग कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो ओवरऑल टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का राइज आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेनन होता है कि हम कितनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेज हो जाएगा, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। राइट, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 4.2 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, और जो सॉइल होता है इसकी स्पेसिफिक कितनी होती है, 0.80 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो कि हमारा ग्रुप ए था, इसमें एबंडेंट मॉइस्चर है, एबंडेंट मॉइस्चर है, काफ़ी अच्छे तरीके से वाटर प्रेजेंट है वहाँ पर। और ये जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया दैट इज़ योर ग्रुप बी, इसमें क्या है कि वाटर डेफिशिएंट एरिया है। ओके, वाटर डेफिशिएंट एरिया है तो इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ह्यूमिडिटी लो होगी, लो ह्यूमिडिटी। इफ लो ह्यूमिडिटी इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज लेस और क्लोज टू नेग्लिजिबल। ठीक है,
जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट ग्रुप ए हो गया, यहाँ पे अबेंडेंट मॉइस्चर है, इसका मतलब क्या हो गया, ह्यूमिडिटी हाई होगी और यहाँ पे अबेंडेंट वाटर वेपर होगा इन द एटमॉस्फेयर। ओके, वाटर वेपर है तो सिंस वी नो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर इज मोर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है रात के और दिन के टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। वाटर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो जो टेम्परेचर चेंज है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डे टेम्परेचर है एंड जो नाइट टेम्परेचर है, इन दोनों का जो टेम्परेचर रेंज निकलता है दैट इज़ नॉट बिग, बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर रेंज मिलता है हमें। कहाँ, ग्रुप ए में, जहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। लेकिन डेजर्ट में क्या होता है, क्योंकि वाटर वेपर वहाँ पे नहीं है, ठीक है, लो ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से इसकी वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर का चेंज है, जो टेम्परेचर रेंज है, दैट इज़ योर डे टेम्परेचर एंड नाइट टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस, दैट इज़ वेरी बिग, बिग टेम्परेचर रेंज। क्योंकि वहाँ वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है तो जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस आ रहा है डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर में, उसको रेजिस्ट करने वाला कोई एलिमेंट है नहीं डेजर्ट में। दैट्स वाई जो दिन होता है काफ़ी गर्म गर्म दिन होते हैं और जो रातें होती हैं वो काफ़ी ठंडी होती हैं। दिस इज़ द डिफरेंस और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई थी, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म, ओके हम लोग ड्राई क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, ग्रुप बी पे ही है, ठीक है। द प्रेसिपिटेशन टेंस टू बी इरेगुलर, प्रेसिपिटेशन होता है कुछ कुछ जगह पे जो कि सेमी एरिड रीजन्स है वहाँ पे तो होगी हल्की फुल्की, और जो प्रेसिपिटेशन है वो काफ़ी इरेगुलर है, लेकिन जो इवेपोरेशन हो रहा है उससे तो कम ही है, ठीक है, इवेपोरेशन ज़्यादा ही होगा वहाँ पर। और जो ड्राई क्लाइमेट्स हैं दे आर डिवाइडेड मोस्टली on the basis of relationship between evapotranspiration and precipitation. ओके, कुछ चीज़ें और हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मैप पे जाने से पहले। ठीक है, जो BSH है उसको हम सब ट्रॉपिकल स्टीप कह सकते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या मिलते हैं, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें, BSH वाला रीजन हमें मिल जाएगा गुजरात में, थार डिज़र्ट ऑफ राजस्थान में, और कुछ कुछ रीजन है इसका MP में भी है, ठीक है। वेजिटेशन क्या क्या मिलती है, वेजिटेशन मिलेगी आपको स्कैटर्ड ट्रीज, सब ट्रॉपिकल स्टीप रीजन है, यानी कि जो स्टेपी रीजन होता है वो सेमी एरिड होता है तो उसमें स्कैटर्ड ट्रीज मिल जाएंगे, श्रब्स एंड ग्रासेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। BWH जो है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, वहाँ पे लो मॉइस्चर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक, और 0 to 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फिर भी हमें BWH में मिल जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होने की वजह से क्या होता है। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ओके, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रीजन है, दिस इज योर बेल्ट डिवीजन, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हमें यहाँ मिलता है इस रीजन में, इस रीजन में हमें सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट मिलता है पोलर और टेम्परेट के बीच में, और टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जो रीजन है इसके बीच में हमें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मिलता है। तो क्या होता है कि जितने भी हाई प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है, तो जितना भी यहाँ पे जो जो एयर होगा और जो मॉइस्चर होगा वो इस हाई प्रेशर बेल्ट से निकल के इस लो प्रेशर बेल्ट तक जाता है, ठीक है।
दैट्स वाई यहाँ पे मॉइस्चर जो है वो इस रीज़न में कम होता है, क्योंकि यहाँ का जो विंड है दे आर ऑल्सो कैरिंग द मॉइस्चर विद देम। ओके, दैट्स वाई। ठीक है, होपफुली ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी विंड डायरेक्शन होती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही होती है। ठीक है, और जब भी ये विंड कहीं से जाएगी तो दे विल नॉट जस्ट कैरी द विंड पार्टिकल्स, ओके, दे विल कैरी द फ्लक्स विद देम। अब ये जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स विल कंटेन व्हाट, फ्लक्स विल कंटेन द वाटर वेपर विद इट। और फ्लक्स का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और डिफरेंट एलिमेंट्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें पता चलता है BSK के बारे में, जिसको मिड लैटिट्यूडिनल स्टेपे भी कहते हैं। 30 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हमें ये देखने को मिलता है। इट इज़ फाउंड इन द लीवर्ड साइड और द रेन शैडो साइड ऑफ माउंटेन रेंजेस लॉन्गर समर। जो BSK रीजन है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे माउंटेन रेंजेस काफ़ी हैं। माउंटेन रेंजेस होने की वजह से जो, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ जो यहाँ इमेज दी हुई है, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ रीजन जो है वहाँ से हवा आती है, ये विंडवर्ड साइड होती है। ठीक, विंडवर्ड साइड हो गई, यहाँ पे हवा आएगी, यहाँ पे अच्छा खासा फ्लक्स रहेगा, वाटर वेपर सब कुछ होगा। यहाँ पे इसी साइड विंडवर्ड साइड क्लाउड बनते हैं और बारिश होती है तो वेजिटेशन दिखेगी। वाइल दूसरी साइड क्या होता है कि हवा यहाँ से आती है कोल्ड होके, फिर वहाँ से ठंडी हो जाती है। तो उसके बाद ये, क्योंकि ये जो हवा है ये गर्म है, राइट, ये गर्म हवा ऊपर जाती है, क्योंकि गर्म हवा क्या है, इट इज़ लाइट, इट विल कैरी इटसेल्फ आउटवर्ड्स, मतलब अपवर्ड्स। ठीक, अपड्राफ्ट होता है, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये हवा भारी हो जाती है, ये नीचे आती है। ठीक, जब ये नीचे आएगी इट विल नॉट कंटेन एनी मॉइस्चर और एनी फ्लक्स विद इट। ये नीचे आएगी तो इसको क्या, इस जो हवा नीचे आ रही है इसको क्या कहते हैं, सबसिडेंस। और ये जो साइड होता है, जो बेयर रॉक साइड होता है, इसको क्या कहेंगे, लीवर्ड साइड। ठीक, तो इसके इस तरफ अच्छी खासी वेजिटेशन, अच्छा सब कुछ है, तो यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। वाइल ये जो रीज़न है इसके लीवर्ड साइड में, BSK वहाँ ज़्यादा दिखेगा आपको। तो इस वजह से यहाँ पर BSK क्लाइमेट बन रहा है। क्यों, क्योंकि लीवर्ड साइड पड़ रहा है, रेन शैडो साइड होता है और माउंटेन रेंजेस यहाँ पे लाई करते हैं BSK क्लाइमेट्स। तो दैट्स वाई, ओके, यहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती है और लॉन्गर समर होता है इसी की वजह से। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो गया, BWK अगर देखें हम तो इट इज़ कॉल्ड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। लो प्रेसिपिटेशन होती है BWK में, क्यों, इट इज़ ड्यू टू बीइंग इन द रेन शैडो एरियाज एंड इज़ वेरी फार फ्रॉम एनी वाटर बॉडीज। ठीक है, अब जल्दी से यहाँ देख लेते हैं मैप में। ओके, मैप में देखा जाए तो चार यहाँ पर दिया हुआ है, BWH, BWK, BSH एंड BSK। अगर हम देखें तो हमारा जो अफ्रीका है उसमें बहुत ज़्यादा एरिया जो है इट इज़ कवर्ड बाय BSH। ओके, ये पूरा जो नॉर्दर्न साइड होता है अफ्रीका का, इट इज़ कवर्ड बाय BWH। ओके, फिर हमारे अगर हम यहाँ आए इंडिया में तो इंडिया में भी देखिए पाकिस्तान का जो रीजन है, पाकिस्तान का रीजन यहाँ पे BWH मिलेगा। और ये हमारा जो है ये हो गया राजस्थान का एरिया। ठीक है, राजस्थान का, और ये भी BWH हो गया। दीज आर ऑल BWH। ये इंडिया में हमें कौन कौन सा ग्रुप दिख रहा है, इंडिया में हमें दिख रहा है BSH यहाँ पर। ठीक है, इसने गुजरात को कवर किया, राजस्थान को कवर किया, थोड़ा बहुत पार्ट हल्का फुल्का यूपी में गया है ये, कुछ हल्का फुल्का रीजन। और ये आपका मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र इधर साउथ को भी कवर करता हुआ BSH हो गया। और दिस पार्ट गुजरात का और राजस्थान का जो पार्ट है ये आ गया हमारा BWK में। तो इंडिया में हमें ये दो कोपन क्लाइमेट मिलता है ड्राई क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। ग्रुप सी का नाम हो गया हमारा मॉडरेटली वार्म क्लाइमेट और द टेम्परेट क्लाइमेट, कॉल्ड ग्रुप सी। इसको क्या कहते हैं? इट इज़ द ट्रांजिशन जोन बिटवीन ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड पोलर क्लाइमेट, ठीक है। विंटर मंथ्स जो होते हैं वो -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक रेंज करते हैं, ठीक है। जो समर मंथ्स हो गए दे आर वार्मर देन 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है इनका टेम्परेचर, ठीक है। प्लेंटीफुल एनुअल प्रेसिपिटेशन होगी, ओके। 4 सीजन्स पूरा देखने को मिलता है हमें, along with summer and winter being dominant, okay। ठीक, अब इसके अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स हो गए। जो टाइप्स है हमारा वो कौन कौन सा टाइप्स दिख रहा है हमें? टाइप्स दिख रहा है एफ का मतलब क्या था? फुल वेट सीजन, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है स्मॉल एस इज ऑल अबाउट ड्राई समर सीजन, ठीक। उसके बाद हमें दूसरा क्या दिख रहा है? तीसरा हमें दिख रहा है स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू का मतलब क्या हो गया? ड्राई विंटर सीजन, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया आपका सब टाइप्स। अब टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स हमें कौन कौन सा देखने को मिलता है? द स्मॉल ए जो कि है हॉट समर, एवरेज टेम्परेचर इज मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस एंड प्लस। उसके बाद हमें बी भी दिख रहा है। बी क्या हो गया? स्मॉल बी इज योर वार्म समर, जिसमें जो एवरेज टेम्परेचर है ये लाई करता है 10 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। उसके बाद हमें सी भी दिख रहा है यहाँ और यहाँ पे भी। जो सी टाइप है इट इज़ कोल्ड समर। यहाँ क्या हो गया? जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, ओके, ठीक है। चलो अब जल्दी से देखते हैं कुछ कुछ और चीज़ें क्लाइमेट सी के बारे में। तो वेजिटेशन देखा जाए, वेजिटेशन सी ग्रुप में CFA में क्या क्या है? CFA में हमें एवरग्रीन ट्रीज मिल जाएंगे, श्रब्स, बुशेस, पाम ट्रीज, फॉर्न पेटल्स, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं CFA को। जो CSA हो गया उसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहा जाता है। एवरग्रीन ट्रीज लाइक पाइन ट्रीज, साइप्रस, ओक ट्रीज मिल जाएगा। फ्रूट ट्रीज भी मिल जाएगा हमें, जो कि है ग्रेप्स, फिग्स, ऑलिव, सिट्रस, ये सब। और मेडिटेरेनियन सी के आसपास हमें मिलेगा ये वाला टेम्परेचर, ये वाला क्लाइमेट, राइट। CFP देखा जाए तो ये मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट कहता है। ये कोस्टल रीजन में मिलता है। साइक्लोनिक एक्टिविटी काफ़ी फ्रीक्वेंट है यहाँ पर वेस्टर्ली विंड्स की वजह से, ठीक है। इस रीजन में लार्ज माउंटेन्स रहते हैं जो कि ट्रैप कर लेते हैं ह्यूमिड एरिया को, ठीक। जो कमिंग फ्रॉम जो ओशन से ह्यूमिडिटी आ रही है उसको ट्रैप कर लेते हैं ये लार्जर माउंटेन्स, एंड दे हैव वेरी माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओशन करेंट्स, ठीक है। वेजिटेशन क्या क्या पाई जाती है CFP में? वेजिटेशन मिलती है हमें एवरग्रीन एंड कोनिफेरस ट्रीज लाइक स्प्रूस, योर सीडर, पाइन एंड रेडवुड। जो मेडिटेरेनियन रीजन है दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी, ओके। यहाँ पे इस रीजन में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलता है हमें। ग्रुप सी हमें इंडिया में भी मिलेगी। यहाँ पर मिलेगा ये जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर, ओके। और यहाँ पे भी हमें कौन सा क्लाइमेट सबसे ज़्यादा मिल रहा है? CFP इज फाउंड इन इंडियन रीजन, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह क्लाइमेट ग्रुप डी पे आ गए हैं हम। क्लाइमेट ग्रुप डी को क्या क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है
क्लाइमेट ग्रुप डी पे आ गए हम। क्लाइमेट ग्रुप डी को क्या कहा जाता है? क्लाइमेट ग्रुप डी को हम लोग मॉडरेटली कोल्ड क्लाइमेट बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहा जाता है। इसके काफ़ी डिफरेंट डिवीज़न है, उसमें हमें टाइप्स और सब टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स और सब टाइप्स में हमें सब टाइप्स मिलते हैं, टाइप्स मिलते हैं एफ, ठीक है, स्मॉल एफ, स्मॉल एस और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद इसमें टाइप्स की बात कर ले तो टाइप्स हमें मिल रहा है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, स्मॉल डी भी है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी क्या है? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। इट इज़ ओनली फाउंड इन द नॉर्दर्न hemisphere between 40 degrees to 70 degrees north. What defines the continental climate is the lack of large bodies of water. large bodies of water नहीं मिलता है इस climate group में, ठीक है। They are only found in the mid latitudes within the large continental land masses, ठीक है। All the four seasons rather than wet and dry seasons are found in continental climate. सारे के सारे चार मौसम जो है वो सब मिलते हैं। जो climate group है, it tends to have warmer summer temperatures with monthly average temperature of 10 degrees Celsius. The temperature of coldest months can drop up to 3 degree Celsius, -3 degree Celsius or even below, ठीक है। तो जो winter है, it tends to be cold and stormy. Snowfall stays on the ground for quite some time. जो DF जो है, ये ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल भी कहा जाता है इसको। स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट मिलता है DF में, ठीक है। हैवी रेन होता है ड्यूरिंग समर एंड स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर होता है। देखा जाए कि यहाँ पे हैवी रेन क्यों होता है ड्यूरिंग समर, ठीक है। अगर यहाँ पे ये हम लोग देखें तो ट्रॉपिकल एयर मास मिलता है, राइट, इक्वेटोरियल रीजन में, और यहाँ पे पोलर एयर मास मिलते हैं पोलर रीजन में, ठीक है। अब ये जो है, क्योंकि पोलर एयर मास ठंडी हवा है, ये डेंस होता है, तो ये नीचे की तरफ आता है। और जो ट्रॉपिकल एयर मासेस हैं वो काफ़ी लाइट वेट है, ठीक है, लो प्रेशर है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है और वैसे भी एक साइकिल बन जाती है। वाटर ट्रॉपिकल एयर मास ऐसे आ गए ये, और अपने साथ ये क्या करते हैं, ये वाटर वेपर को लेके चलते हैं अपने साथ, मॉइस्चर को, ठीक है। तो ये ऊपर जाता है और ये जो कोल्ड एंड हैवी पोलर मास है ये नीचे आता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये जो रीजन है ये एक एयर फ्रंट बना देता है, ठीक है। अब ये एयर फ्रंट बनाया, इसकी वजह से क्या होता है कि क्लाउड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। क्लाउड जनरेट होता है तो बारिश होती है। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पर, जहाँ पे ये DF क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। दैट्स वाई यहाँ पे हैवी रेन होता है, ठीक है, और स्नोफॉल भी होगा, मतलब प्रेसिपिटेशन हो रहा है विंटर में, समर में, दोनों टाइम पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है। इसी को F, दैट इज फुल वेट सीजन कहा जाएगा, या फुल वेट क्लाइमेट, राइट, ठीक है। नीचे आते हैं, DW हो गया। DW को हम सब आर्कटिक क्लाइमेट कहते हैं। लैंड मासेस आर वे अवे फ्रॉम ओशन, बहुत दूर रहते हैं ये, ठीक है, इसीलिए W है, यानी डेजर्ट एरिया रहेगा यहाँ पर। स्लैंटेड सनरेज पड़ेंगे, हेंस माइल्ड एंड कूल कोल्ड समर्स एंड इट इज शॉर्ट। क्या है कि जो ये जो रीजन है ये आर्कटिक क्लाइमेट की तरफ है। मान लो ये आर्कटिक है, उसके सब आर्कटिक यानी उसके नीचे या उसके आसपास का रीजन है ये, ठीक है। यहाँ पे जो सन रेज हैं वो काफ़ी स्लैंटेड पड़ रही है। स्लैंटेड पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि इंटेंस इंसोलेशन नहीं होती। इंटेंस इंसोलेशन नहीं होगी तो वहाँ पर जो ओवरऑल टेम्परेचर है उस रीजन का वो काफ़ी लो रहेगा, हल्का फुल्का माइल्ड एंड कूल समर रहता है और शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है। लो डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है यहाँ पर। वैसे टाइगर फॉरेस्ट और स्नो फॉरेस्ट आर वेरी कॉमन हेयर। कोनीफर्स फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर DW रीजन में, और इसमें इंक्लूड कर गए आपके पाइन, स्प्रूस एंड लार्क्स,
ठीक है, ऑलराइट। अब एक बार मैप में देख लेते हैं हम। मैप में ये जो रीजन है, ये यहाँ पर आपको डी क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। डी क्लाइमेट के बाद आ गया हमारा ई। ई क्लाइमेट को क्या कहते हैं? पोलर क्लाइमेट और द कोल्ड क्लाइमेट्स। ठीक। ई में हमें देखो, ई में हमें सब टाइप्स मिलते हैं। कैपिटल एफ, जिसका मतलब होता है फ्रॉस्ट और आइस कैप्ड एरिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमें मिलता है टी। टी सब टाइप का मतलब हो गया टुंड्रा, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं पोलर क्लाइमेट के बारे में। इट इज़ फाउंड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स दैट बॉर्डर द आर्कटिक ओशन। जो आर्कटिक ओशन के आसपास जो उसको बॉर्डर कर रहा है, उस कॉन्टिनेंट्स में हमें पोलर क्लाइमेट मिल जाता है, ग्रुप ई। जैसे आर्कटिक ओशन हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, अपर कनाडा हो गया एंड एंटार्क्टिका। ठीक है, दीज क्लाइमेट्स टेंड टू हैव बिटरली कोल्ड विंटर्स, ठीक है, एंड कूल समर्स बिकॉज ऑफ सन्स लो एंगल्स। ठीक है, रीजन विद दिस क्लाइमेट टेंड टू बी क्वाइट ड्राई। एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से। क्लाइमेट ग्रुप ई में टुंड्रा क्लाइमेट को देखते हैं। टुंड्रा क्लाइमेट जो है उसमें 60 टू 75 डिग्री नॉर्थ में फाउंड होता है ये, और जो टेम्परेचर है वो कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता है समर में, और हमेशा 0 डिग्री से कम होता है विंटर्स में। ओके, इट इज़ ओनली फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ आर्कटिक ओशन। सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, लो प्रेसिपिटेशन एंड लो इंसोलेशन है यहाँ पे। टुंड्रा क्लाइमेट में वेजिटेशन क्या क्या मिलती है? वेजिटेशन मिलती है मॉस, लाइकेंस, एल्गी एंड श्रब्स। ठीक है, जो नेक्स्ट इसका सब टाइप है ई एफ, जिसको फ्रॉस्टेड और द पोलर आइस कैप्स क्लाइमेट कहा जाता है। इट इज़ लोकेटेड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। जो टेम्परेचर है वो कभी भी 0 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। सन नेवर राइजेस अबव द होरिजन। ठीक है, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, योर ग्रीनलैंड, रशिया, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा यहाँ मिलता है। वेजिटेशन क्या मिलेगी? मॉस एंड लाइकन्स। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। मैप में जो ई टी रीजन है वो यहाँ पे मिलेगा हमें, चाइना और बहुत थोड़ा बहुत हमारा इंडिया में जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन है वो। उसके बाद ई एफ जो है वो यहाँ पे देख लो, यहाँ पर रहेगा, राइट, और कुछ यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा ग्रुप एच है। ग्रुप एच हो गया हमारा हाईलैंड ग्रुप। हाईलैंड ग्रुप क्या है कि इट इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशंस in small areas are different from those of the surroundings. The climate of small areas called highland climate. एक बात और मेंशन है कि ये जो स्मॉल एरिया है दिस शुड बी एलिवेटेड होना चाहिए। हिली एरिया, प्लेट्यू एरिया, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, now climates and biomes typically found at the higher latitude. ठीक है, it may also be found in other areas of the world at high altitudes. ठीक है, other factors other factors that will influence the highland climate is specifically your temperature and moisture patterns, including orographic uplifting, rain shadow effect, slope and aspect of mountains, and the local wind patterns, right? Okay, आगे बढ़ते हैं। हाईलैंड क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी here refers to the vertical height of the mountain and the distance between these mountains peak and its elevation and steepness. ठीक है, जो ये माउंटेन हो गया, ये दो माउंटेन हो गए, इनकी हाइट क्या है और इन दो माउंटेन के बीच में डिस्टेंस क्या है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो माउंटेन हो गए इनकी स्टीपनेस कितनी है।
ठीक है, ये सभी चीज़ें। और जो टोपोग्राफी ऑफ अ माउंटेन है, इट इफेक्ट्स द सराउंडिंग क्लाइमेट, जैसे कि योर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, ये सब अफेक्ट करता है। लेकिन जब नीचे आते हैं, इसी माउंट एवरेस्ट की बात करें अगर, तो माउंट एवरेस्ट या फिर कोई भी ऐसी हिली एरिया है, ठीक है, या कोई भी जो हाईलैंड्स हो गए उनकी बात करें, तो ऊपर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा एलिवेशन हो गई, तो ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ पे स्नो जम जाता है। बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट आ जाएगा तो ऊपर में स्नो हो जाएगा। बीच में क्या है, बीच में टेम्परेचर बिल्कुल सुटेबल है फॉर वेजिटेशन। और नीचे के साइड क्या हो गया, नीचे के साइड जो बेस एरिया है वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से वेजिटेशन होती है। वो ऑलमोस्ट मैच करता है जो जिस जगह पर ये हाईलैंड है वहीं के सराउंडिंग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इट कुड बी ड्राई एरिया, कुड बी हॉट एरिया। ठीक है, लेकिन जब ऊपर जाता है तो मिड रीजन में वेजिटेशन मिल जाते हैं, नहीं भी तो थोड़े बहुत तो मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, ओरोग्राफिक इफेक्ट की वजह से बारिश होती है। ठीक है, बारिश होगी तो यहाँ पे वेजिटेशन मिलेगा ही मिलेगा। फिर ऊपर जाते हैं तो क्लाउड्स वगैरह कम हो गए, वेजिटेशन कम हो जाएगी, स्नो रहेगा। ठीक है, तो चेंज इन वेजिटेशन एज द एलिवेशन ऑफ द हाईलैंड इंक्रीजेस, ये चीज़ देखने को मिली। ठीक, ओके। अब ये हो गया हमारे पूरे मैप का, पूरे वर्ल्ड का मैप, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्लाइमेट्स हो गए वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं। नीचे आते हैं, साउदर्न एशिया में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी क्लाइमेट देख लेंगे, सी क्लाइमेट देख लेंगे, और जो ई क्लाइमेट है वो भी देख लेंगे। तो हमारा ये जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ये सब है, ये सब जो एरिया है उत्तराखंड का, यहाँ सिक्किम का, इधर अरुणाचल प्रदेश का, ये सब जगह पे क्या है, हमें पोलर या तुंद्रा फॉरेस्ट मिल रहा है। ठीक, उसके बाद DWC कोल्ड ड्राई विंटर्स ये सब कुछ मिल रहा है। ठीक, ओके, ऑलराइट। इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। होपफुली मैंने काफ़ी डिटेल में बातें करी हैं, आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी किसी भी तरीके का आपको कंफ्यूज़न हो, डाउट हो, या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। कमेंट में हम आपको ज़रूर बताएंगे। और तो और वी हैव स्टार्टेड अ ग्रुप जिस पे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर ARS एग्ज़ाम। तो उसका भी जो लिंक है वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग ऐड कर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। whoever wants to prepare for ARS exam, it's a very beginning, और hopefully we are going to conduct the answer writing practice for mains exam up to दिसंबर के एंड तक चलेगा ये। तो ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ रहिए, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो मेट्स जो भी एग्रोमेट्रोलॉजी, क्लाइमेट साइंस ये सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। अच्छा, हमारा कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। वी विल स्विच टू अदर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, होपफुली इट विल बी थॉर्नथवेट। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। और आप चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा हमारा टेलीग्राम का, उसमें नोट्स और क्विज़ प्रॉपर होते रहता है। नोट्स मैं भेजती रहती हूँ, क्विज़ डेली का अल्टरनेट डेज पे, या फिर डेली 10 क्विज़ हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ स्टे विद अस and provide us motivation for continuing, and we'll see you in the next video. Thank you so much, all the very best. Bye bye.